Good morning, everyone, and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th और क्लास 10th में आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक है सर्कल। और सर्कल में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सर्कल की डेफिनेशन। व्हाट इज अ सर्कल? चैप्टर 10th है हमारे पास सर्कल्स, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सर्कल क्या चीज है? सर्कल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का ऐसा लोकस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। सर्कल की बात आती है, आपको दिमाग में आता है बेंगल्स। बेंगल्स सर्कल शेप में होती है, या इस तरह की जो भी शेप जो है वो सारी की सारी अपनी क्या होती है? सर्कल होती है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट। ये लोकस है हमारे पास एक पॉइंट का which is always equidistant from a fixed point. This is a locus. Locus means path. Mathematically हम इसको locus कहते हैं, ठीक है? अब वैसे आप इसको कुछ भी कह सकते हो, चक्कर, रास्ता, पाथ, कुछ भी कह सकते हो, but mathematically we call it as a locus. क्या कहेंगे इसको हम? locus. locus of a point. एक पॉइंट का locus है। locus यानी कि पाथ। एक पॉइंट जहां जहां मूव करेगा वो उसका लोकस कहलाता है। तो सर्कल क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट इन सच ए वे दैट डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ ऑन दिस लोकस इज ऑलवेज कांस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से इसके लोकस के ऊपर पॉइंट जहां भी होगा उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगी, सेम रहेगी। आप वो डिस्टेंस यहां ले सकते हो, या इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से ले सकते हो, या फिर डिस्टेंस आप यहां से ले सकते हो, या फिर डिस्टेंस ये ले सकते हो। कोई भी डिस्टेंस लोगे वो डिस्टेंस हमेशा सेम आएगी। एंड दिस टाइप ऑफ लोकस इज नोन एज सर्कल। एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहते हुए जितने भी पॉइंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं देन इट फॉर्म्स ए सर्कल। सर्कल क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का ऐसा लोकस such that its distance from a fixed point, इसकी जो डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट होगा इसका ये आगे, इस फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम होगी। चाहे वो डिस्टेंस इस साइड हो, इस साइड हो, इस साइड हो, किसी भी साइड हो, हमेशा सेम रहेगी। एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। उस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। और इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ दैट सर्कल। दिस फिक्स पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस लोकस इज नोन एज द सर्कल। इस लोकस को हम कहते हैं सर्कल। ओके, ये जो लोकस है इसको सर्कल कहेंगे। फिक्स पॉइंट को इसका सेंटर कहा जाता है, और उसकी जो फिक्स डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। वो डिस्टेंस किसी भी साइड ले सकते हैं आप, कहीं पे भी हो सकती है। दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब इस सर्कल में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है टेंजेंट्स। टेंजेंट्स के बारे में है ये सारा का सारा चैप्टर। तो टेंजेंट क्या चीज होती है? व्हाट इज ए टेंजेंट? Tangent is such a line which touches the circle at single point. टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पर टच करती है। एक तो जैसे मान लो आपके पास ये लाइन है, ये लाइन जो इसको दो पॉइंट पर टच कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर कट करती है उस लाइन को कहा जाता है सेकेंड लाइन। दैट लाइन इज नोन एज सेकेंड। सेकेंड लाइन कौन सी होती है? ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट करती है। उसके बाद आती है हमारी टेंजेंट की। टेंजेंट क्या है? एक ऐसी लाइन जो किसी एक सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करती है। जैसे ये लाइन होगी, ये लाइन इसको सिर्फ इस एक ही पॉइंट पर कट करेगी। दिस लाइन इज नोन एज द टेंजेंट लाइन। दिस लाइन इज नोन एज द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो किसी एक सर्कल को सिंगल पॉइंट पर टच करती है। जरूरी नहीं सर्कल हो, डिफरेंट टाइप के कर्व हो सकते हैं। किसी भी कर्व को जब एक लाइन सिंगल पॉइंट पर टच करके और पास हो जाती है दैट इज टेंजेंट लाइन। जिस पॉइंट पर ये कट करती है, जिस पॉइंट पर टच करती है, इस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
टेंजेंट लाइन सर्कल को जिस पॉइंट के ऊपर टच करती है वो पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, ये इसके बारे में कुछ जो बेसिक टर्म्स थी वो थी। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से पहले एक थ्योरम है। एक्सरसाइज थ्योरम नंबर 10.1 है हमारे पास। थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, एक जो टेंजेंट है उस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट लिया जाए। ये सर्कल है, इसके पॉइंट P पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। नाउ हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये टेंजेंट है ये रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा। मींस एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। गिवन हमने लिख दिया सबसे पहले, गिवन सर्कल विद सेंटर O, सर्कल जिसका सेंटर O है, xy इसकी एक टेंजेंट लाइन है एट द पॉइंट ऑफ P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पॉइंट के ऊपर xy टेंजेंट लाइन है और OP इसकी रेडियस है। We have to prove that this OP is perpendicular to xy, perpendicular शो करना है। हमने क्या किया, प्रूफ स्टार्ट किया। एक पॉइंट Q लिया, लाइन xy के ऊपर कोई एक पॉइंट Q ले लिया। ठीक है, Q पॉइंट क्योंकि इसके आउटसाइड होगा हमेशा। क्यों होगा आउटसाइड? क्योंकि अगर ये इसके इनसाइड होता तो ये इसको दो पॉइंट पर कट कर जाती लाइन, ये सीकेंट बन जाती है ना। अगर ये इसके अंदर होता, अगर ये पॉइंट अंदर होता तो ये लाइन यहां होती है अंदर, और अंदर होती तो इसको कट करती, कट करने का मतलब सीकेंट बनती। लेकिन क्वेश्चन में गिवन की टेंजेंट है, इसका मतलब ये पॉइंट क्यू अंदर नहीं हो सकता, बाहर होगा। तो पॉइंट क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर होगा। और सर्कल के बाहर है तो ये डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस कम रहेगी OQ से। मींस OP डिस्टेंस इज लेस देन OQ। क्योंकि पॉइंट बाहर है तो डिस्टेंस भी ज्यादा होगी, अंदर होगा तो डिस्टेंस कम होगी। अब यहाँ पे OQ बाहर है इसलिए OQ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन OP, OQ डिस्टेंस ज्यादा है OP से। और ऐसे इस तरह के इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, यहां लोगे तो भी बाहर रहेगा, यहां भी बाहर, सारे पॉइंट बाहर आएंगे और जो भी पॉइंट बाहर होगा वो हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होगी। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे वो हमेशा ग्रेटर डिस्टेंस होगी, ग्रेटर डिस्टेंस होगी। तो शॉर्टेस्ट कौन सी बचेगी? इसका मतलब OP डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। Q पॉइंट इससे बाहर कहीं भी लेंगे हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होगी, और ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये कम है, और ऐसा हर एक पॉइंट के लिए होगा। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे सबके लिए यही होगा। इट मींस OP डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड वी नो दैट किसी भी एक पॉइंट से किसी भी लाइन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि OP डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब OP क्या है? इसके साथ परपेंडिकुलर है। यही हमने इसमें शो करा ना। तो दिस इज द थ्योरम 10.1। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल के कितने टेंजेंट होते हैं? कितने टेंजेंट होंगे? जितने सर्कल के ऊपर पॉइंट है उतने सब टेंजेंट होंगे। एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे दूसरा सर्कल, तीसरे पॉइंट पे दूसरा सर्कल, इस पॉइंट पे और सर्कल, इस पे भी सर्कल। ठीक है, हर एक सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट होगा। इस पॉइंट पे देखें तो भी एक टेंजेंट बनेगा, इस पॉइंट पे देखें तो भी टेंजेंट बनेगा, इस पॉइंट पे देखें तो भी टेंजेंट बनेगा, है ना। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं हर एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट होता है। अब हमें फाइंड करना है इसमें कितने पॉइंट हैं। सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट लाई करेंगे उतने ही टेंजेंट होंगे। अब सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट, काउंट नहीं किए जा सकते। तो नंबर ऑफ टेंजेंट भी कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो किसी एक सर्कल के लिए कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स होते हैं? दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन, एक सर्कल को एक टेंजेंट कितने पॉइंट पर कट करता है? एक पॉइंट पर, दो पॉइंट पर, तीन पॉइंट पर, या कितने भी पॉइंट पर हो सकता है। कितने पॉइंट पर कट करता है बताया? जब डेफिनेशन बताई थी सबसे पहले मैंने एक सिकेंट लाइन बताई, सिंगल पॉइंट टेंजेंट लाइन बताई थी। टेंजेंट लाइन कितने पॉइंट पर कट करती है? सिंगल पॉइंट पर, एट वन पॉइंट। तो टेंजेंट लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है वन पॉइंट। सेकंड पार्ट,
ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करने वाली लाइन का नाम क्या था? सिकेंट। क्या नाम है? सिकेंट लाइन। सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करने वाली लाइन का नाम है सिकेंट। थर्ड पार्ट, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। अगर पैरेलल टेंजेंट की बात की जाए तो कितने हो सकते हैं? जैसे ये लाइन है, ये एक टेंजेंट है, इसके पैरेलल और टेंजेंट कितने खींचे जा सकते हैं? इसके पैरेलल टेंजेंट की बात करें तो कितने? एक ही होगा इसका पैरेलल टेंजेंट, ये है ना। अगर कोई और टेंजेंट खींचे तो वो पैरेलल हो जाएगा, वो तो इस तरह से आएगा, तिरछा या इस तरह से आएगा, है ना। तो इसका पैरेलल टेंजेंट कितना हो सकता है? 1 पेयर, ठीक है, एक हो सकता है टेंजेंट। पैरेलल टेंजेंट सिर्फ एक ही होगा। टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स के पेयर कितने हो सकते हैं वो पूछा जाए तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। जैसे ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, पेयर पूछे जाए तो इनफाइनाइट पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स। और अगर एक गिवन टेंजेंट है उसके पैरेलल पूछा जाए तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल। सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? यहां बताया था, ये आपका सर्कल है, ये है आपका सर्कल और ये है आपका टेंजेंट। इनका कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल और टेंजेंट के कॉमन पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये इसका फोर्थ पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, a tangent PQ at a point P of the circle of radius 5 cm। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है। हमारे पास एक सर्कल हो गया जिसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। A tangent PQ at a point P of circle of radius 5 cm। 5 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल है, ये हो गया सर्कल जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है? Tangent meets a line through the center O at the point Q such that OQ is 12 cm। बाहर को एक पॉइंट O हो गया, Q हो गया, सेंटर O है, ये बाहर को एक पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q को इससे जब ज्वाइन करोगे तो ये डिस्टेंस करके 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट, एक बार फिर से मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं। क्या लिखा है ना? टेंजेंट PQ एट ए सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है, इसका एक टेंजेंट दे रखा है, दिस इज ए टेंजेंट। टेंजेंट PQ एट द पॉइंट P, ये पॉइंट P होगा, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट्स ए लाइन थ्रू सेंटर O। मान लिया ये इसका टेंजेंट होगा, पॉइंट P के ऊपर ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, दिस इज PQ। सेंटर से जब इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं दैट दिस डिस्टेंस गिवन एज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ PQ? इसकी लेंथ PQ क्या होगी? ये है क्वेश्चन। सर्कल जिसका टेंजेंट है PQ, पॉइंट P के ऊपर, एक्सटर्नल पॉइंट Q को सेंटर O से ज्वाइन किया गया है, लेंथ 12 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 है। व्हाट इज PQ? कैसे निकालेंगे? अभी जो हमने थ्योरम में किया था उसको ध्यान दें। रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री होता है निशान, मींस रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ये टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये रेडियस है, तो इसका बीच ये एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। इट मींस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। क्या हो जाएगा? OP is perpendicular to PQ, so OPQ is right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से PQ निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम निकालो, हाइपोटेनस इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका 12, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इट इज 144। 5 का स्क्वायर 25 होगा, इधर लाके माइनस हो जाएगा, 8 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर
x कितना होगा, इसको माइनस करेंगे 190 और अंडर द रूट, सो वैल्यू ऑफ x मींस द डिस्टेंस PQ इज 190 अंडर द रूट, ये बन जाएगी इसकी डिस्टेंस। ओके, सो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए सर्कल एंड two lines parallel to a given line such that one is tangent to the circle and other is secant to the circle। एक रफ डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। एक सर्कल है, एक लाइन रखी है कोई भी, ये एक लाइन है। अब हमें एक सर्कल के लिए दो लाइन ड्रॉ करनी है, जिनमें से एक लाइन सर्कल की टेंजेंट होगी और दूसरी सेकेंड होगी, और दोनों इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो टेंजेंट लाइन क्या होगी, इस पॉइंट पर कांटेक्ट करके जगह पास होगी तो ये टेंजेंट लाइन हो जाएगी, और सेकेंड लाइन क्या होगी, इसको दो पॉइंट पर टच कर देगी तो सेकेंड लाइन हो जाएगी। बस बन गई सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन, ये बन जाएगी इसकी टेंजेंट लाइन एंड सेकेंड लाइन। ये भी ड्रॉ करनी थी। इसके बाद देखो, ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं 10.2 एक्सरसाइज। 10.2 एक्सरसाइज से पहले एक थ्योरम है, वो थ्योरम देखते हैं हम क्या है। बिफोर एक्सरसाइज 10.2 वी आर डूइंग अ थ्योरम। तो थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं, थ्योरम 10.2। बिफोर दिस इसका वेरिफिकेशन देखो, जो हमने किया वो सही है नहीं, कैसे पता चलेगा, कैसे करेंगे हम। ये सेंटर था सर्कल का, ठीक है, ये ड्रॉ कैसे हुआ है, सेंटर था सर्कल का, सेंटर पे कंपास रखेंगे, ये नहीं है हमारे पास। कैसे करेंगे टेंजेंट लाइन, एक सेंटर से गिवन लाइन के पैरेलल टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी हो तो कैसे होती है, सेंटर पे कंपास रखो, मोर देन द कंपास शुड कट दिस टू लाइन एट टू पॉइंट्स। इस लाइन को दो पॉइंट पर कट करना सीखना ओपन बोर्ड, एक ये कट करेगा, एक ये। अब एक बार इस कंपास को यहां रखेंगे, एक यहाँ, फिर यहां रखिए दूसरी यहाँ। अब इस कट पॉइंट को सेंटर से आप ज्वाइन कर दो, ज्वाइंट। अब जब ज्वाइन करोगे तो ये जो है ये क्या होगा, यहां पे ज्वाइन करोगे, ये लाइन इसके साथ क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जब परपेंडिकुलर होगी तो इस पॉइंट से इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ कर दो, इस पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दो, 1 2, इसको इसे ज्वाइन करो, ये 90 डिग्री ड्रॉ करो, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री होता है, वही हमने ड्रॉ किया है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी टेंजेंट लाइन बन जाएगी। अब सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है, इसके अंदर एक और कहीं पे भी एक और 90 डिग्री बना दो, यहाँ पे 90 डिग्री 1 2, ये 90 डिग्री बनाओगे तो ये सेकंड लाइन हो जाएगी। और क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये भी 90 है तो ये भी पैरेलल होगी, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं इस गिवन लाइन के साथ। ओके, ये था। अब आते हैं इस थ्योरम पे। थ्योरम क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से इसके दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, PQ और PR। हमने शो करना है दोनों की लेंथ इक्वल है। स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, ज्वाइन द पॉइंट P विद O, O को P से ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले लिखो गिवन, व्हाट इज गिवन, a circle with center, circle with center, कितना है इसका, O, PQ and PR are two tangents, ये इसके दो टेंजेंट्स है। तो प्रूव क्या करना है हमें, इसमें दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल शो करनी है, तो प्रूव PQ इक्वल टू PR, ये हमने प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे, जॉइन OQ OR एंड OP, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जॉइन OQ OP एंड OR, नाउ इन these two triangles। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के देखो आप, इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OPR, OP इक्वल टू OQ
angle Q equal to angle R, each 90 degree. So by RHS rule, these are congruent, और congruent है तो corresponding part equal होंगे. Proof. So triangle OPQ congruent to triangle OPR. By simplicity OPQ equal to PR. ये हो जाएगा इसका. तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. टाटा एंड बाय बाय. ओके बाय बेटा.